ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जब से ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हिजबुल्लाह कमांडर की मौत का बदला लिया जाएगा, तब से हिजबुल्लाह की लीडरशिप ने इजराइल को तनाव देना शुरू कर दिया है। नईम कासिम ने नेतन्याहू से कहा कि वो बदला जरूर लेंगे, बस वक्त और जगह का फैसला हिजबुल्लाह करेगा। दक्षिण बेरूत पर हमला हुआ, इजराइल का बम गिरा और हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर अली तबतबाई मार डाला गया। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ सेकंड बाद यहां हुआ जोरदार धमाका। हिजबुल्लाह के बदले की वार्निंग दी आ गई है। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को ललकारा है। सवाल है, हिजबुल्लाह इन धमाकों का बदला किससे लेगा? क्या तबतबाई पर हुई एयर स्ट्राइक के बदले इजराइल के आर्मी चीफ को टारगेट बनाया जाएगा? क्या इजराइल के रक्षा मंत्री पर निशाना साधा जाएगा? या फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बदला लेने का फैसला कर लिया है? क्या यही तीनों नईम कासिम के मेन टारगेट बन चुके हैं, जिनसे तबतबाई का बदला लिया जाएगा? हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स रज़वान को ऑपरेशन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इजराइल और लेबनान का बॉर्डर सुपर एक्टिव मोड में है। सवाल है, क्या नईम कासिम रज़वान को बड़ा ऑर्डर देने जा रहे हैं? हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दुश्मनी इस वक्त माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई पर पहुंच गई है और उसकी वजह है कमांडर तबतबाई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहुत बड़े कमांडर हैसम अली तबतबाई को मार डाला है। हैसम अली तबतबाई ने ही हिजबुल्लाह की रज़वान कमांडो फोर्स तैयार की थी। रज़वान कमांडो फोर्स हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। तबतबाई के मर्डर के बाद से हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा हुआ है और नईम कासिम ने कह दिया है, बदला कब और कहां लिया जाएगा, इसका फैसला हिजबुल्लाह करेगा। في مواجهة استشهاد الشهيد السيد أبو علي رضوان الله تعالى عليه وإخوانه، هذا اعتداء سافر وجريمة। लेबनान की राजधानी बेरूत का ड्रोन वीडियो देखिए। ये वो जगह है जो अब भी नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। लेबनान की सेना और यहाँ की सरकार पर हिजबुल्लाह की फोर्स हावी है। यहाँ की सेना से ज्यादा मजबूत हिजबुल्लाह को माना जाता है और हिजबुल्लाह का भी कहना है कि लेबनान को इजराइल के पंजे से अगर कोई बचा सकता है तो वो हिजबुल्लाह ही है। इसी बेरूत शहर के दक्षिणी हिस्से पर तबतबाई की लोकेशन इजराइल का टारगेट बनी थी। इस 10 मंजिला इमारत का हाल देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी। यहीं पर हिजबुल्लाह कमांडर तबतबाई पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया था। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ ही सेकंड बाद यहां हुआ जोरदार धमाका। एक ड्रोन के थर्मल कैमरे से रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें देखिए। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है। बताया है कि कैसे उस अड्डे को उड़ाया गया जहां पर कमांडर तबतबाई के मौजूद होने की सीक्रेट जानकारी मिली। तबतबाई को खत्म करने का फैसला नेतन्याहू ने बहुत जोश में लिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस हमले के बाद
हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने में बस बाल भर का फासला बाकी रह गया है। بهذه الزيارة في هذه المرحلة المفصلية، وإن شاء الله تكون للحبر الأعظم المساهمة في تعميم السلام। हिजबुल्लाह और हमास की आड़ में इजराइल लगातार दक्षिण लेबनान पर बम बरसा रहा है, चाहे वो तायर हो या फिर सिदौन। फिलिस्तीन शरणार्थी कैंप इजराइल के टारगेट पर हैं। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में ऐसे टारगेट तबाह किए जा रहे हैं जहां इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही है। צה"ל חיסל את עלי טבטבאי, רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. טבטאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים. ולא בכדי, ארצות הברית הציעה פרס כספי של $5 מיליון על הראש שלו. טבטאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן, זה הכוח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו. दक्षिण बेरूत में हुए नए हमले में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैसम अली तबतबाई के अलावा 4 और डिप्टी कमांडर भी मार डाले गए। इसमें मुस्तफा ब्रू, रिफत हुसैन, इब्राहिम हुसैन और कासिम हुसैन बरजावी भी शामिल है। ये सभी लोग हैसम अली तबतबाई के साथ या आसपास ही मौजूद थे। 5 कमांडरों का एक हमले में मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सीरिया में जुलानी की हुकूमत आने के बाद से हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस एंटी इजराइल फोर्स को फिर से ताकतवर बनाने के लिए नईम कासिम ने लगातार कोशिश जारी रखी है। इसी कड़ी में हैसम अली तबतबाई नईम कासिम का सबसे कारगर कमांडर बन चुका था। वो हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा कर रहा था, रज़वान जैसी कमांडो फोर्स को फिर से ताकतवर बना रहा था। और ये बात इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी की तरह लगातार बज रही थी। And a short while ago, the IDF attacked the Hezbollah chief of staff in the heart of Beirut, who led the strengthening and arming of the terrorist organization. Prime Minister Netanyahu ordered the attack upon the recommendation of the defense minister and the IDF chief of staff. हिजबुल्लाह के कमांडरों का शिकार नेतन्याहू ने कैसे कैसे किया है, इसके धमाकों की एक फहरिस्त आपके सामने है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों से लेकर बेरूत की इमारतों के बीच इजराइल के बम लगातार फटते रहे हैं। इजराइल ने नसरल्लाह से लेकर हिजबुल्लाह के हर कमांडर को मारकर ये बताया है कि लेबनान में उसकी इज्जत के बाहर कोई नहीं है। वो जब चाहे जिसे चाहे वहीं खत्म कर सकता है। हिजबुल्लाह के कमांडरों का जनाजा देखिए और साथ में इजराइल के धमाके देखिए। ये दोनों तस्वीरें बता रही है कि नेतन्याहू को ना गाजा में रोकना मुमकिन था, ना ही लेबनान में रोकना मुमकिन होगा। नेतन्याहू नक्शे पर जहां अंगुली रखेंगे, इजराइल की वायुसेना वहां बम गिराएगी। और फिलहाल इसका सबसे बड़ा टारगेट लेबनान बन गया है। हालात बता रहे हैं कि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़कने वाला है। इजराइल के मार्कवा टैंक की ब्रिगेड को लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है, लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए। नेतन्याहू का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मार्कावा और उसकी नेमर बख्तर बंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात कर दी गई हैं। इस वक्त इसे दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। ये ऐसा मोर्चा है
जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक मानी जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्ला, जिनकी टक्कर अब आमने सामने नजर आ रही है। इस भड़कते हुए युद्ध की सबसे नई वजह है हिजबुल्ला कमांडर हैसम अली तबतबाई की हत्या।